जयपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के उपायों सहित आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की है। नियुक्ति के उपरांत मुख्यमंत्री से ये उनकी पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। राज्य वित्त आयोग अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध और आवंटित राशि के बंटवारे के लिए सिफारिश देगा। आयोग पंचायती राज और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर इसमें सुधार के आवश्यक सुझाव देगा। साथ ही पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों से तमाम प्रकार के कर, ड्यूटी, राजस्व और संग्रहण के लिए भी सिफारिशें देगा। जयपुर से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली अहम नियुक्ति के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान डॉक्टर अरुण ने कहा कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के काम करेंगे। राजस्थान में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया और पहली बड़ी राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर पूर्व भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खासतौर पे ऐसे समय में जब राजस्थान पे कर्ज बढ़ रहा है, आर्थिक चुनौतियां हैं और राजस्थान जो समग्र विकास का नारा लेकर शहरों और गाँवों को उस दिशा में बढ़ रही है, तो क्या आप लोगों की प्राथमिकता रहने वाली है? जैसे आपके माध्यम से मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व सबको धन्यवाद देता हूँ और राजस्थान की जनता को भी जो विश्वास राजस्थान की सरकार ने प्रकट किया है, निश्चित रूप से अपने अनुशंसाएं इसके माध्यम से देकर के उस विश्वास को सुनिश्चित करेंगे। मैं आपकी बात सहमत हूँ, बहुत चैलेंजिंग काम है। आज हम टोटल जितना हमारे पास बजट रहता है उसका बजट का लगभग कोई 76% के आसपास पेंशन और सैलरीज में देने का काम कर रहे हैं, बाकी को सारे विकास की चीज़ों को। हमारे पास वित्त आयोग के नाते से बड़ी एक व्यवस्था है, वो पंचायत और नगर निकाय, इनके विकास को सुनिश्चित करने का। केंद्र स्टेट फाइनेंस कमीशन, एसएफसी का पैसा होता है, केंद्र का पैसा होता है, राजस्थान से विभिन्न करों में रेवेन्यू आती है, उस सबको उसको अपना राजस्थान की सरकार को हम अनुशंसा करते हैं कितने पैसे का एलोकेशन इसको करता है, उसके माध्यम से विनाश सुनिश्चित होता है। साथ ही निकायों के पास जो स्वयं के कर संरचना है, उस टैक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से रेवेन्यू प्राप्त करने का होता है, इस सबसे विकास होता है। दोनों चीज़ों को सुनिश्चित करना होगा। एक तो राजस्थान सरकार के पैसे के बारे में रिपोर्ट सही समय पहुँचे, नीचे तक समय पर पहुँचे, और एक जनता का भी कहीं ना कहीं इस बात को जागृत करने का काम करेंगे। वो जो टैक्स देने की जो है जनता की, वो अभी तक ध्यान में आया है कि वो परसेंटेज बहुत कम है, उनका भी पूरी तरह से एक जागरण करें, लोग अपने टैक्स को दें, जिसके माध्यम से विकास की स्थिति को हम खड़ा कर सकें। प्रयास करेंगे हम इन दोनों चेहरों की चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार का प्रबंधन ठीक नहीं है, 1 साल बाद तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति भी नहीं रहेगी। ये इसका जवाब तो डोटासरा जी को 1 साल बाद मिलेगा। आप लगातार, कई बार ऐसी स्थिति है, आपने ऋण लिया, लेकर के उसके बाद तनख्वाह बांटी है। राजस्थान सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरी तरह से व्यवस्थित अभी कंट्रोल में है सारा, और उसमें से ही विकास की बात, चाहे एआरसीपी का विषय होगा, यमुना जल का होगा, रोजगार के 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए जो आप टालते रहे, ये सब चीज़ें, या विकास के सड़क बनाने की बात होगी, इन सब के लिए लगातार सरकार फंड दे रही है। तो तभी दे पा रही है जब सरकार के पास बजट के प्रोविजंस हैं या उन पर सोर्सेज हैं, जिन सोर्सेज के माध्यम से फंड आ रहा है उसको नीचे चले जा सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।